अच्छा इस प्रोफेशन ये बहुत प्राउड प्रोफेशन है। इसमें मुझे किसी को छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ। ये बहुत नोबल प्रोफेशन, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मुझे अभी मैं किसी का केस लूँ या ना लूँ, ये मेरी चॉइस है। नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कोई बात नहीं। मुझे किसी दिन कोर्ट नहीं जाना है तो ये मेरी केवल एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि मैं कोर्ट नहीं गया। बट ये कोई मेरे लिए कोई कोई मुझे बार एसोसिएशन से एप्लीकेशन दे के मुझे छुट्टी नहीं मांगना है, या फिर मुझे 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 स्टेट बार काउंसिल से छुट्टी नहीं मांगना। मुझे कोई मेरी कोई अथॉरिटीज नहीं है जिससे मुझे छुट्टी मांगना है। ये मैंने आपको पहले बताया, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक सर्विस नोबल प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कहीं भी मैं जाऊँ, घूमूं टालूं, किसी केस को लूं या ना लूं, मेरे पर कोई बॉन्डिंग नहीं है। कभी कभी मैं बहुत मैं ये सोचता हूँ मैं 10 बजे जाऊं या 11 बजे जाऊं, 10 बजे पहुंचना ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बट ये मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मुझे इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपने क्लाइंट के लिए अच्छा करना। इतनी अच्छे प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, तो हम तो मेरा जो मानना था कि जो नए एडवोकेट है उनको तो 5 साल, 6 साल, 10 साल, जब भी ये इतनी इंजॉयफुल प्रोफेशन है ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ही मन की सारी चीजें होगी, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो करिए। मैं बहुत सेपरेट इसको करता हूँ। एडवोकेसी अगर एडवोकेट है और जज में बहुत डिफरेंस है। जजेस जो होते हैं उनको उनको सपोज दैट एक ऐसा जज है जज भी एक ह्यूमन पर्सन है उसको उसको क्रिमिनल मैटर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको हाईकोर्ट ने क्या किया, उसको एमएसएटी भेज दिया। तो आप क्या बताइए, क्या वो मोटर एक्ट क्रिमिनल में उसको काम करना है, जबकि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने उसको फैमिली कोर्ट में बना दिया, फैमिली कोर्ट में उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया, फिर भी ना चाहते हुए, उसकी हॉबीज नहीं है, फिर भी उसको वही काम करना पड़ेगा। सिविल मैटर्स उसका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, फिर भी उसको सिविल करना पड़ेगा। बट एडवोकेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए, मुझे क्रिमिनल मैटर्स पे जैसे मेरी हॉबीज है और मैं इसमें एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं एकदम क्लियर कट है, मैं सिर्फ यही करूँगा। बाकी चीज़ें मेरे लिए ऑप्शनल है। खैर वैसे जज के लिए इसको आप थोड़ा सा अदरवाइज मत समझिए, क्योंकि जज जो होता है वो माना गया उसको सारी चीज़ की समझ होती है। और जो उसका जो इंस्टीट्यूशन होता है जो उसको ट्रेनिंग देती है, जो जो जज एक पर्सन होता है उसको सारी चीज़ की जानकारी होती है। वो उसके लिए सब चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन मैं तब भी आपको समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। हॉबीज जो उसकी है, जो आपकी हॉबीज है, आप एक एडवोकेट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जिस 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 फील्ड में, अगर आपको सिविल की बहुत अच्छी जानकारी, आप सिविल ही करिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बट जजेस के लिए चीज़ें नहीं है। हाँ, मुझे अगर कोई बातें बतानी हो, मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता सकता हूँ, बट जजेस के लिए चीज़ें नहीं है। सैलरी, उनकी एक सैलरी, खैर जजेस एक बहुत हम सैलरी से कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी सर्विसेज अलग है, उनकी उनकी थिंकिंग अलग है, उनका रोल अलग है, सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अलग है। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक वैसे अप्रोच में करूँ तो उनकी सैलरी, एडवोकेट की सैलरी आप नहीं, उनकी फिक्स सैलरी जो भी है। बट एडवोकेट की कोई नहीं, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आपके अंदर डेडिकेशन है, जितना आपका बिल पावर है, जितने आपके कनेक्शन हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जजेस और एडवोकेट बोथ आर वेरी सेपरेट। वो उनकी आइडेंटिटी अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एज एडवोकेट आप सोसाइटी के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और आपको ऐसा करना चाहिए। आपको छोटी छोटी बातों पे नहीं उलझना चाहिए। आपको आपको एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए। जो आपको विद्वान अगर आपको कहा जा रहा है, तो आपकी बातों में, आपकी एक्टिविटी में, आपकी थिंकिंग में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके कंट्रीब्यूशन में, सारी चीज़ें दिखना भी चाहिए।